हेलो एवरीवन। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आज हम एक नया और बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बोर्ड मास। ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्लैश करके बिट मास भी लिखा हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ ओ और आई का डिफरेंस है। अभी मैं बताऊंगा आगे ओ और आई क्या है, ठीक है। हिंदी मीडियम में हम इसे बागु जोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आगे बताऊंगा, ये बोडमास जो है वो बागु जोग से थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। तो वीडियो के थ्रू जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वीडियो ये लंबी हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज नीचे सेटिंग में स्पीड अप करने का ऑप्शन है, तो प्लीज स्पीड अप करके ही देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोडमास के बारे में जान लेते हैं कि बोडमास है क्या, क्यों जरूरत है इसकी, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो बोडमास ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों से सजेशन है कि इंग्लिश में इसे लिखो, ठीक है। हिंदी में बताते जाऊंगा, उसे भी नोट डाउन करते जाना क्या है। तो बोडमास इज रेफर टू एज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर सिंप्लीफाइंग दी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या है, देखो एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है कि देखो तुम्हें बहुत सारे डिजिट्स अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिलते हैं तो उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस, गुणे में जो है, डिवाइड में जो है, इन्हें किस सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो बोडमास बोडमास एक रूल है, ठीक है। ये सिर्फ ये बताता है, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ ये बताता है कि ये ऑपरेटर्स किस सीक्वेंस में ऑपरेट करने हैं। समझ में आया, मतलब इसे किस सीक्वेंस में चलाना है, किस क्रम में चलाना है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है किस क्रम में इन ऑपरेशन, ये जो ऑपरेटर्स है इन्हें ऑपरेट करना है। समझ में आ गया। अब जैसे कि देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, बोर्ड मार्क्स के बारे में अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें जोड़ना, घटाना, गुणा, भागा तो आता ही है, ठीक है। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आता है, तो सिंपल तुम वही प्रोसीजर अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो बोर्ड मार्क्स के बारे में तुमने नहीं पढ़ा अभी, सिर्फ प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो जो तुम्हें पता है सिंपली। तो देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, हमने इसे जोड़ दिया, पांच, पांच कुछ है, अब ये -6 है, तो घटा दिया, कितना है -1। अब -1 गुणे में होगा 5 के, तो कितना आएगा -5, ठीक है। अब ये डिवाइड है और 3 है, तो इसे हम क्या, क्या लिखते हैं, -5/3। तो ये ना इसका आंसर हुआ, इसका, इस पूरे का। अगर तुम्हें बोर्डमास नहीं पता है तो तुम इसी तरह सॉल्व करोगे। अब एक और चीज देखो, एक तरीके से हमने सॉल्व किया तो -5/3 आंसर आ रहा है। अब देखो एक और तरीका जिससे मैं सॉल्व करूंगा और आंसर कुछ और आ जाएगा। देखो अब मैं गुणे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने यहां से स्टार्ट करा था प्लस से, मैं गुणे से स्टार्ट करता हूँ। तो 6×5 = 30, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 30 आ गया। 30 अब इसके साथ डिवीजन के फॉर्म में है, 3 के साथ। तो 3 से 30 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10। अब ये आगे वाला जो माइनस था वो माइनस यही रहा, और ये 3 दो जोड़ दो, कितना आ गया 5। और 5 - 10 कितना हुआ, -5। तो देखो एक तरीके से आंसर ये आ रहा था, दूसरे तरीके से ये आ रहा था, कौन सा सही है दोनों में, ठीक है। देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है, दोबारा चला के वीडियो को तुम देख सकते हो, ठीक है। होगी तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। मगर देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, कौन सा सही है दोनों में से, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। तो यही बोर्डमास बताता है, बोर्डमास कहता है कि किस सीक्वेंस में ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको सॉल्व करना है। देखो मैंने सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया था, सबसे पहले मैंने लगाया था इसको, जोड़ को, ये ऑपरेटर को सबसे पहले मैंने चलाया था। मगर इसको ना चलाने के दूसरे बाद मैंने गुणे को चलाया, मल्टीप्लीकेशन वाले को चलाया, तो भी आंसर कुछ और आया, ठीक है। तो यही बोर्डमास बताता है कि किस सीक्वेंस में करना है। तो अब चलो सीखते हैं कि बोर्डमास क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये बोर्डमास का हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। ये देखो बोर्डमास, BODMAS, बोर्डमास, ठीक है। अब बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या है, बी को ना ब्रैकेट पढ़ते हैं,
ठीक है, ओ को ऑर्डर, डी को डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसे हम हिंदी में कोष्टक, घात, भाग, गुणा, जोड़, घटा और घटाव। ठीक है, ये भागु जोग दो था ना हिंदी में, वो ये है भागु जो, और ये भागु जोग, ये हिंदी में। और इन दोनों के बारे में, ठीक है, इन भागु जोग के डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, तो बोर्डमास थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे ध्यान से आप सुनते रहो। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है और यहाँ एरो बना दिया है। इस एरो का मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन जो मैंने पीछे दिखाया था उस तरह दिखे, तो हमें इस क्रम में सॉल्व करना है, इस क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स अगर उसमें दिया हुआ है तो पहले उसे सॉल्व करो, फिर अगर घात दिया हुआ तो फिर उसे सॉल्व करो, फिर भागे को, फिर गुणे को, फिर जोड़ करो और फिर घटा दो। समझ में आ गया? एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनो, देखो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनते रहो बस। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ है, देखो इस वाले ब्रैकेट का जो नाम होता है इसे हम कहते हैं हिंदी में छोटा ब्रैकेट, इसे मझला और इसे बड़ा। ठीक है, इंग्लिश में इसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसे करली, ठीक है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। और ये तीनों देखो, ब्रैकेट्स तुम्हें आएगा, अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। एक रूल है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, इसमें यही रूल है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को करो और फिर इस ब्रैकेट को करो लाइन से। ठीक है, मगर मैं सिर्फ यही कहूंगा, इन सब झाड़ में मत पड़ो, सिंपल जहां ब्रैकेट दिखे उसे सॉल्व कर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम दोनों देखेंगे कि ये भी लगा हुआ, ये भी लगा हुआ, तो कौन सा सॉल्व करो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो दिखे उसे तुम सॉल्व कर दो। ठीक है, इनको इनको पता लिखते कैसे हैं? पहले जैसे ये ब्रैकेट आ गया, ये वाला, अगर इस ब्रैकेट का यूज करना तो इसके बाहर ही यूज करते हैं ऐसे करके। ठीक है, फिर इसका करते हैं इसी के बाहर ऐसे करके। ठीक है, तो सब एक ही साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं लिखते हैं इन्हें, एक ही साथ रहेंगे, एक ही उसमें। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या है ये। ठीक है, तो ब्रैकेट दिखे ना तो तुम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन सब के चक्करों में मत पड़ो कौन सा ब्रैकेट आया है कौन सा नहीं आया है। ठीक है, ऑर्डर में क्या है कि अगर एक्सप्रेशन में ना, जो मैंने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अभी पहले बताया, अगर पावर दी है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑर्डर जो दिया हुआ है, अभी मैंने बिड मास के बारे में बताया था पीछे, बी आई, ये यहाँ पे ओ मतलब ऑर्डर होता है और आई मतलब इंडेक्स, दोनों का मतलब एक ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। घात को इंग्लिश में एक्सपोनेंट, ऑर्डर, पावर, इंडेक्स ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर सॉल्व करने के बाद फिर तुम भागा, जहां जहां पे लिखा होगा भागा करना, गुणा जहां लिखा, फिर उसके भागा करने के बाद जब पूरे सारे भागे वाले ये चिन्ह जो है वो खत्म हो जाएंगे, जो सिंबल है खत्म होने के बाद फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। समझ में आ गया? ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। तो चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और मैं दिखा दूं कि ब्रैकेट्स जितने भी होते हैं उनके मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, जितने भी नाम होते हैं, जैसे कि ये एक ब्रैकेट है, इसको हम राउंड ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट या पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, पेरेंथेसिस। और जैसे ये है स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं। वीडियो पॉज करके ना, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बोर्डमास के ऊपर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये इतना लंबा लिखा हुआ, देखो सारे डिजिट गुणे भागा या इन्हीं के टर्म्स में दिए हुए हैं, घात भी दी है, ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो इन्हें ना, इसे देखो ये सॉल्व करने में देखो बहुत भयंकर जैसा दिख रहा है कि पता नहीं क्या पहाड़ कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, मगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैं करता था छोटे टाइम पे, जब लोअर क्लासेस में, तो मेरे को बहुत ज्यादा टफ लगता था। ठीक है, मगर अब समझ में आता है कि हाँ बोर्डमास, सिर्फ बोर्ड रूल ध्यान में रखो और करते जाओ, आंख बंद करो, बोर्डमास का ध्यान रखो और करते जाओ क्या क्या बोर्डमास कह रहा है, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना। ये सब देखोगे ना तो टफ लगेगा, इसे मत देखो, सॉल्यूशन मत देखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे करो। ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसे ऐसे ही यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब देखो बोर्डमास कहता है कि सबसे पहले बी, बी मतलब ब्रैकेट, जहां ब्रैकेट दिखे पहले उसे सॉल्व करो। इसमें कहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हें? देखो लाइन से ऐसे चलते चलो, कहाँ ब्रैकेट दिख रहा है? ये आया ब्रैकेट।
तो अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उन्हें सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 गुणा 2 है, 2 × 2 कितना आएगा 4, तो ये 4 आएगा। ब्रैकेट हटा दो। अब ब्रैकेट हटाने के बाद देखो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो बीच में गुणा नहीं है मगर ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ गुणा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और इसके साथ गुणे में आ जाएगा, मैंने देखो यहाँ लिख दिया ऐसे 2 × 4, समझ गए। अब ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बोर्डवांस का ऑर्डर क्या है, बी के बाद ओ पे मूव करना है। ओ, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, जहां पे पावर दिखे उसे सॉल्व कर लो। तो इस लाइन में ऑर्डर तुम्हें अब कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी पावर नहीं है, ये है पावर। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है, मतलब 2 दूनी 4, तो यहाँ मैंने उतार दिया 4। समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके ये टर्म आ गया। अब ओ के बाद क्या आता है, डी। डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भागा देना है। अब भागे का सिंबल अब कहाँ कहाँ है, एक ये है, दूसरा ये है, और कहीं है नहीं है। अब यहाँ पे ना थोड़ा एक और रूल मैं बताऊंगा, ठीक है, ये रूल ध्यान रखना। अब यहाँ पे ना 2 बार भागा आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कौन सा वाला दोनों में से सॉल्व करोगे, ये वाला करोगे पहले या ये वाला पहले करोगे। तो रूल एक ये है कि लेफ्ट टू राइट चलना है हमेशा। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि तुम यहाँ पे खड़े हो और इधर की तरफ चलना है, इधर की तरफ। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रेशन जो है बोर्डमास का, वो हमेशा इधर से इधर की तरफ लगाना है। ठीक है, तो भागे का सिंबल पहले यहां से तुम चलना शुरू करोगे। अगर भागे का सिंबल माना यहाँ होता एक और, ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करोगे, फिर इसे, फिर इसे। समझ गए, बीच में से नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट भी ध्यान रखना कि भागा हो या गुणा हो या जो भी हो, तुम लेफ्ट से राइट ही सॉल्व करना। जैसे 2 बार ब्रैकेट आ गया, वैसे ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट एक आ गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गया, तो पहले कौन सा सॉल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट। पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट। समझ गए। तो सबसे पहले हम ये वाला डिवाइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इस कहीं पे भी डिवाइड दिखता है तो हम उसे बट्टे में ऐसे लिख सकते हैं, बताया है मैंने। ठीक है, फ्रैक्शन के वीडियो में। तो 15/5 हो गया, ये 5 यहाँ से हट के यहाँ आ गया बट्टे में, ये यहाँ लिख रखा साइड में। ठीक है, अब ये जो डिवाइड है वो पूरा यहाँ उतरा, और जो ये मैंने डैश लगाया इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो अदर टर्म्स बचा वो यहाँ लिख देना। समझ गए। अब फ्रैक्शन वाले वीडियो में मैंने इसे सॉल्व करना बताया है कि कहीं पे भी ऐसे करके डिवाइड दिखे तो बीच में गुणा लगाओ, और जो राइट वाला जो टर्म है उसको पलट दो। देखो 3/1 है ना यहाँ पे, तो 1/3 हो जाएगा और इसके साथ गुणे में रहेगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 की 5 से गुणा होगी, ये मतलब ऐसे लिखा है 15/5 इंटू 1/3। तो 3 की इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी, 5 या 15, और 15 से 15 पूरा कट गया, तो 1 आया आंसर। ठीक है, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 1 आएगा। अब इस पूरे को ना मैंने यहाँ उतार दिया है, दिख रहा है, उतार दिया है। अब मल्टीप्लाई की बात आती है, वो कहता है कि अब मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई देखो कहाँ कहाँ, 2 जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है। पहले इसे करोगे इसे करोगे, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे हमेशा। तो पहले हम इसे करेंगे, 4 दूनी 8, ये पूरा 8 हो जाएगा, ये हटा दो। अब 8 की गुणा 4 से होगी, 8×32, तो ये निगेटिव यहीं आ गया और ये 32 यहाँ आ गया। समझ गए। पहले मैं मिटा दूं इसे, कंफ्यूज कर रहा है। तो ये 32 यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखो प्लस बचा, माइनस बचा, प्लस बचा। अब कौन सा सॉल्व करना है, एडिशन। बोर्डमास का सीक्वेंस देख रहे हो, 1 बाय 1 करना है बस, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन में ऐड करना है, कौन कौन से ऐड में, ये है ये है, पहले इसे कर लो। 5 और 1 6। अब आया -32, अब आया +4। अब 4 इसके साथ 32 के साथ जुड़ेगा, मगर माइनस भी आ गए। ठीक है, तो -32 और 4 जब सॉल्व करोगे, ये दूसरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो -32 का 4 से जब सॉल्व करोगे तो -28 आंसर आएगा। दोनों घटते ही हैं, और जो बड़ा वाला रहता है उसका सिंबल आता है। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा और 28 आ जाएगा। अब 6 की 28 से घटाओगे कितना आएगा, 22। तो देख रहे हो, ये पूरा
ये पूरा जो ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद कितना आया, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब तुमने सॉल्व करा, ये कितना आया, छोटा सा -22। रूल क्या है, बोडामास। इस पूरे को मत देखो क्या किस तरह सॉल्व कर रखा है, प्रोसीजर फॉलो करो। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, समझ गए, फिर डिवाइड करो, फिर गुणा करो, ठीक है, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद घटा दो। समझ में आया? बस इतना करना है, कोई टफ नहीं है ये। अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा सा टफ और मैंने कर रखा है। यहाँ पे सॉल्व द फ्लोइंग एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्रेस, अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट थोड़े बढ़ा दिए हैं, एक ये ब्रैकेट है और इसके बाहर ब्रैकेट है, ठीक है। कंफ्यूज कंफ्यूज कहीं पे भी कुछ नहीं, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे सॉल्व करो, बुक में भी ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले तुम ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट कहाँ है, इस पूरे में देखो कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, ये पूरा ना मैंने यहाँ पे ऐसे ही उतार दिया है, इस पूरे में कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर देखो। अब ब्रैकेट के अंदर भी ना बोडमास लगेगा, ब्रैकेट के अंदर भी ऐसा है कि ब्रैकेट के अंदर भी गुणा भागा ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर भी ना बोर्डमास लगेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो कि ब्रैकेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट है कि नहीं है, एक ये ब्रैकेट है, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 और 2 जोड़ा 4। अब इसके अंदर हम बोर्डमास लगाएंगे, यहीं पे बोर्डमास लगाएंगे। बस इस क्वेश्चन में ना इतना ही है, इतना ही एडवांस है, बाकी तो सब पुराना वाला ही है कि जोड़ना घटाना भागा पावर, वो सब वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बोर्डमास लगाओगे तो बोर्डमास, बोर्डमास लगाने का प्रोसीजर क्या था, बी, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, और फिर ए, और फिर एस। देखो इसके अंदर ब्रैकेट था तो सॉल्व कर लिए, ऑर्डर तो इसके अंदर है ही नहीं, मतलब पावर तो दी नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ है ही नहीं मतलब, तो क्या ही लगाएंगे। अब उसके बाद डिवाइड देखेंगे, डिवाइड है क्या कहीं पे, ये है, तो इसको ना 3/6 को हम ये लिख लेंगे, 3/6। मैंने बोला था डिवाइड का ऐसे लिख सकते हैं, 3/6 आ गया। अब 3/6 को सॉल्व करो कितना आएगा, 1/2 आता है। फैक्टराइजन में मैंने बताया कैसे काटना है, 3 दूनी 6, तो नीचे 2 आ गया, 1/2। अब गुणा करोगे ना, तो ये 2 से ना ये भी कट जाएगा, मैंने बताया था सब गुणे में होता है तो नीचे से ऊपर ऐसे कट जाता है, 2 से ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ 4। तो ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट के अंदर कितना आया, ऐसे लिखोगे तुम, ब्रैकेट के अंदर आया 4, और ब्रैकेट ना अब तुम हटा सकते हो, हटा दो, और यहाँ 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 4 लिखने के बाद, ये तो ब्रैकेट के अंदर हम बोर्ड अवांस लगा रहे थे, अब हम बाहर बोर्ड अवांस लगाएंगे। 4 आने के बाद अब ये पूरा बचा। अब यहाँ क्या है, बोडमास का प्रोसीजर देखेंगे, ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर अब पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 4, नीचे लिख दिया 4। अब वही है पुराना वाला प्रोसीजर कि यहाँ कहाँ कहाँ भागा है, अब उसके बाद भागे पे जाएंगे ना, डिवीजन पे, कहाँ कहाँ डिवीजन है, यहाँ एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ने वाले को सॉल्व करेंगे, फिर घटाने वाले को। आंसर इसका आएगा -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 या 8 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, मैंने डिवाइड करके लिख दिया है, ठीक है। तो इसे करके तुम देखना इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है, अभी हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस पे बोडोमास क्योंकि बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।